कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम उसमें डिस्कस करें न्यूमेरिकल पार्ट की, तो हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दो न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। अगर कोई रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, हम उसे कहेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं अगर उसका पीडीएफ आपके पास इस फॉर्म का है, दैट इज लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। कंडीशंस क्या है कि लैम्डा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो अदरवाइज। ठीक है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आपको याद रखना है पीडीएफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फर्दर आपको एमजीएफ हमेशा याद रखना है। एमजीएफ क्या होगा, वन माइनस टी अपॉन लैम्डा की पावर माइनस वन, और इसका मीन होता है वन बाय लैम्डा और इसका वेरियंस होता है वन बाय लैम्डा स्क्वेयर। दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीयू में 2010 और 14 में आ चुके हैं, और अगला क्वेश्चन भी दो बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा इक्वल टू 3। अगर आपको इसका पीडीएफ याद होगा तो आप इसमें एटलीस्ट पैरामीटर को पुट कर सकते हो। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का हो गया, दैट इज लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास होगा 4 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, दैट इज 3 ई की पावर माइनस 3x। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ गया ई की पावर माइनस 12। क्यों, जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट इज ई की पावर माइनस 3x है, ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, माइनस ब्रैकेट में आपके पास है 4 टू इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट पुट किया आपने, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 3x माइनस माइनस ई की पावर माइनस 12। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, इसे लिख सकते हैं 0। तो आपके पास ये वाली कंप्लीट टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, और फाइनली आएगा e की पावर माइनस 12 और ये बनेगा e की पावर 12। तो फर्स्ट पार्ट इसका बहुत इजी था, आपको प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 निकालनी थी। लिमिट्स में 4 टू इन्फिनिटी इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे मेंशन था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। सेकंड हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए मीन की वैल्यू इसकी आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 1 बाय लैम्डा, दैट इज 1/3 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 के इक्वल। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज स्क्वायर रूट 1/3 बन जाएगा ये। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। तो सिग्मा की वैल्यू 1/3 आ गई, मीन की वैल्यू 1/3 थी और 100, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100% आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये 3 मार्क्स में आपके पास 3 क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था, थर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इफ फैमिलीज आर सेलेक्टेड रैंडमली इन अ सर्टन थिकली पॉपुलेटेड एरिया। बेसिकली आपने फैमिलीज को सेलेक्ट किया और मंथली इनकम इन एक्सेस ऑफ 400 इज ट्रीटेड एज एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। जिनकी भी 4000 से ज़्यादा इनकम है उनको आपने क्या कंसिडर किया, कैपिटल एक्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। और पैरामीटर आपने क्या लिया, लैम्डा, ये गिवन है 1/2000। प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि आउट ऑफ 4 3 फैमिलीज की इनकम 5000 से ज़्यादा है। ठीक है, आपको किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 4 में से 3 फैमिलीज की इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है, इसे समझिए, फिर इसका सोल्यूशन वाला पार्ट देखिए। अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन देखोगे तो। हमने सबसे पहले लिखा कि कैपिटल एक्स जो हमने डिफाइन करना है, ये डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ फैमिलीज हुज इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 4000। कैपिटल एक्स हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल है, वो बता रहे हैं कि वो सारी फैमिलीज जिनकी इनकम 4000 से ज़्यादा इनकम है।
ठीक है। तो पीडीएफ ऑफ कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा लैम्डा, दैट इज 1/2000 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो अदरवाइज। नाउ इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 5000। अब इनकम एक्सेस में 5000 से ज्यादा कब होगी, अगर एक्स की वैल्यू 1000 से ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। एक्स क्या चीज है, एक्स आपके पास है नंबर ऑफ फैमिलीज जिनकी इनकम एक्सेस में है 4000 से। तो इनकम 5000 से ज्यादा कब होगी, अगर एक्स ग्रेटर देन 1000 हो जाएगा, मतलब कि 1000 उसमें 4000 में आपने 1000 ऐड कर दिया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1000। तो ये आपके पास बनेगा 1000 से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फाइनली आपने इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 1/√e आ रहा है। तो सॉल्व हमने कैसे किया, 1/लैम्डा, 1/2000, 1000 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस 1/2000 एक्स डी एक्स। ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2000 एज इट इज ई की पावर माइनस 1/2000 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2000 इंटू एक्स, लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 1000 से इंफिनिटी। ठीक है, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का साइन बचेगा, ये आपके पास बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस 1/2000 एक्स माइनस ई की पावर 1000/2000 माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने अपर लिमिट पुट की इंफिनिटी, तो ये वाला पार्ट माइनस लोअर लिमिट पुट की 1000। तो यहाँ पे ये सारे इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल। तो ये बनेगा माइनस माइनस ई की पावर माइनस 1/2, तो पॉजिटिव ई की पावर 1/2। तो ई की पावर नेगेटिव 1/2, इसे लिख सकते हैं 1/e की पावर 1/2, और इसे लिख सकते हैं 1/√e। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल गई इसकी। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मतलब कि 5000 से ज्यादा इनकम आपके पास निकल गई 1/√t, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 1/√t। नेक्स्ट अब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है इसके ऊपर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे, p निकल गया आपके पास, q निकल गया, n की वैल्यू 4 दी हुई है और x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो आप फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए 4c3 p की पावर 3 q की पावर 4 माइनस 3। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके दैट इज 4c3 का आंसर होगा 4, p की पावर 3 दैट इज 1/√e की पावर 3, और अंदर क्या है 1 माइनस 1/√e। तो ये आपके पास बचेगा 4√e माइनस 1/√e की पावर 4। ठीक है, और √e की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास √x की पावर 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x²। तो ये वाली टर्म आपके पास क्या बनेगी 4√e माइनस 1/e²। तो ये आपके पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो 4 में से 3 फैमिलीज जिनकी इनकम 5000 से ज्यादा हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आपके सामने है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स इसे रीड कीजिए, इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन 2011-2016 मिनिमम 3 से 4 बार आ चुके हैं, एक दो बार जो आया हुआ है वो मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को मत स्किप कीजिए, और ना ही इस क्वेश्चन को।